प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मधु मांडेल आज आपको हिंदी में पाठ 21 आओ दीप जलाएं पाठ का सारांश समझाने जा रही हूँ। आप इस सारांश को ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयत्न कीजिए। इस पाठ में दो महापुरुषों के जीवन के श्रेष्ठ प्रेरक प्रसंग दिए गए हैं और दीप तथा प्रकाश का महत्व बताने का प्रयास किया गया है। सर्वप्रथम भगवान बुद्ध और आनंद का वार्तालाप किया गया है। आनंद भगवान से प्रश्न कर रहे हैं कि आपको बुद्ध और हमें बौद्ध होने का क्या फल मिला? क्या हम उस बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से मुक्त हो गए हैं जैसा हमने चाहा था? भगवान उत्तर देते हैं, यह तो चाहने ना चाहने की बात है। तुम शरीर की बात करते हो, मैं मन की। मन बूढ़ा या बीमार ना हो, मन मरे नहीं। मेरी इस साधना की सिद्धि ही बुद्ध होना, बोध प्राप्त करना है। वे कहते हैं कि शरीर के न रहने पर भी साधना और आनंद की यात्रा चलती रहेगी। उनके उत्तर से असंतुष्ट आनंद तब प्रश्न करते हैं कि कुटी के बाहर चारों ओर अंधकार क्यों है? बुद्ध कहते हैं कि यह अंधकार इसलिए है क्योंकि प्रकाश नहीं है। एक दीप जलते ही अंधेरा मिट जाएगा। अंधकार के पांव नहीं होते, वह कमजोर और कायर होता है। उसे मिटाने के लिए चिंगारी ही काफी है। तब आनंद उनसे अंदर के अंधकार दूर करने का उपाय पूछता है। बुद्ध उत्तर देते हैं कि तुम्हारे अंदर का जो प्रकाश बाहर अंधकार देख रहा है, उसे अपने अंदर उतार लो। आत्मदीप जल उठेगा तो अंतर्मन भी प्रकाशित हो जाएगा। लेखक कहते हैं कि हम भारतवासी भी इसी प्रकार अंधेरों को दूर करने के लिए प्रकाशोत्सव मनाते हैं, परंतु वे यह भी कहते हैं कि यदि किसी के घर का प्रकाश उसके पड़ोसी को चिढ़ाने लगता है तो अंधकार मिटता नहीं और बलवान होता है। लेखक कहते हैं कि भारतीयों को आयातित वस्तुएं बहुत पसंद है, इसलिए वे जापान के संत रिजाई का उदाहरण देते हैं। संत रात में दीप जलाकर अपनी कुटी में बैठे कुछ पढ़ रहे थे। तभी उन्हें किसी चोर की आहट सुनाई दी। उन्होंने दिया बुझा दिया तो चोर समझ गया कि कोई है और लौटने लगा। रिजाई उसे बुलाकर खाली हाथ लौटने से मना करते हैं और अपना कंबल देते हैं। वे चोर से कहते हैं कि वह कंबल के बदले उन्हें धन्यवाद दे। चोर धन्यवाद देकर चला जाता है, परंतु पकड़ा जाता है क्योंकि संत का कंबल बहुत प्रसिद्ध था। न्यायालय में उसे सजा सुनाए जाने के समय संत रिजाई वहां पहुंचकर उसे बचा लेते हैं और कहते हैं कि यह चोर नहीं है। कोई चोर किसी की वस्तु लेकर उसे धन्यवाद नहीं देता। इसकी जरूरत मुझसे बड़ी थी, तभी यह चोरी करने आया। अगर आप कुछ सुधार लाना चाहते हैं तो पहले उस व्यवस्था को सुधारिए जिसके कारण से चोरी करनी पड़ी। संत रिजाई ने अपनी कुटी का दिया बुझाकर उस चोर के साथ साथ संपूर्ण जापान के मन में ज्ञान और संवेदना का दिया जला दिया। कवि कहते हैं कि दीपोत्सव जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा का पूर्व है। यह प्रकाश को अपने अंतर मन में बसाकर अंधकार को अलविदा कहने का अवसर है। यदि हम केवल अपने घर के दियों की चिंता करें तो किसी के घर का उजाला नहीं बचेगा। सब कुछ बचा रहे, बढ़ता रहे, इसलिए सबको सबकी चिंता और सबका चिंतन करना होगा। बच्चों, इस सारांश का भाव ये है कि हमें केवल स्वयं के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी कार्य करना होगा। केवल अपने उजाले की ही नहीं, दूसरों के उजाले की भी फिक्र करनी होगी। तभी सबके जीवन से अंधकार दूर होगा और देश महान बनेगा।
बच्चों, इससे संबंधित अभ्यास कार्य भेजा जा चुका है। उसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और याद कीजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।